Namaskar students. So start a topic constitutional design chapter number 2 from your civics book. Fine students, in previous section we have discussed about the democratic constitution in South Africa. Then we discussed the party policy, and after that how the South Africa become the independence country in the 1994, and how they form the combined constitutions with the different groups races के साथ all peoples black and white they promise to live together. They have given the all rights to all person. So today's topic is why do we need constitution. This also we have done. Fine. So today's topic I'm starting from this page. Fine. There is a question that constitution does many things. Why we need the constitution and what the constitution do for a country. So there is a first point that first point, it guarantees integrity to the trust and coordination that is necessary for the different kind of people to live together. गारंटी देता है कि कोऑर्डिनेशन रहेगा, डिफरेंट काइंड के लोग जो हैं एक साथ रहेंगे बिना कोई डिस्प्यूट के. सेकंड में हमने कहा था स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस, कि गवर्नमेंट किस तरह से रन होगी, किसके पास कितना पावर होगा. all things given in the constitution. Third, it lays down the limit of the power of the government. It gives the power and also gives some limited decide the limited कि बहुत पावर्स तो मिलते हैं गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से, बट उसके साथ उसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं विच फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज़ द राइट ऑफ सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे. फोर्थ इज it express the aspirations of the people about the creating a good society create करने के लिए चीज़ें हो. Now today's topic is making of the Indian Constitution. So there are some images. वल्लभ भाई यहाँ पे है वल्लभ भाई पटेल. देखिए, बोर्न गुजरात, मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशंस, ब्रॉडकास्टिंग इन द interim governments, lawyers, leader of the Bardoli peasant satyagrah, played a decisive role in the integrations of the Indian princely states. Later the deputy minister, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को है जो मेनली जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने जो अलग अलग जो हमारे छोटे छोटे प्रोविनेंस स्टेट्स हैं उन सभी को एक इंडिया का पार्ट बनने के लिए उन्होंने राजी किया था. तो इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सरकमटेंस. जिस तरह से साउथ अफ्रीका की डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी थी हमने, कैसी परिस्थितियाँ थी, वैसे ही हमारे इंडिया की भी जो सरकमटेंस थी उस समय की वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी. The make of the constitution for the huge and diverse country like India was not easy affair. बहुत मुश्किल काम था, बहुत इजी काम नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी थी. इंडिया जैसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. At that time, the people of India were emerging from the status of the subject, so that of the citizens. अब यहाँ पे सिटीजन्स जो है नागरिकों को कहते हैं. तो पीपल जो लोग हैं अब क्या बन गए थे, भारत के नागरिक, भारतवासी. द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू द पार्टीशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, पार्टीशन हो चुका था इंडिया का रिलीजियस बेस पर, इंडिया पाकिस्तान. दिस वॉज अ टर्मरिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. बहुत ही पेनफुल हमारा एक्सपीरियंस रहा इस डिवाइडेशन को लेकर. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड. देखिए कितने लाख लोग मरे, 10 लाख पीपल वर किल्ड टू बोथ साइड, दोनों तरफ से. और द बॉर्डर इन द पार्टीशंस रिलेटेड वायलेंस, जो बॉर्डर पे जो भी वायलेशन हुआ, दंगे हुए, मोस्टली रिलीजियस बेस पर 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट
it to the rules to the princely state to decide whatever they wanted to merge with India or with the Pakistan to remain independence. अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फ्री छोड़ दिया जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा नवाब कई सारे थे, जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था इंडिया, उनको ये उन पे छोड़ दिया उन स्टेट्स पे कि वो डिसाइड करें या तो इंडिया का पार्ट बने या फिर वो इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। तो ये भी दूसरी प्रॉब्लम थी। द मर्ज ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टन टास्क। ये जो टास्क था डिफरेंट प्रिंसली स्टेट का, देखिए 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे उस समय हमारे इंडिया में। इनको बाइंड करने का काम किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये बहुत डिफ़िकल्ट और अनसर्टन टास्क था कि सही होगा भी या नहीं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एट द सिक्योर एज द टुडे। जब लिखा जा रहा था फ्यूचर हमारी कंट्री का, उस वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी कि आज है। The makers of the constitution had the anxieties about the present and the future of the country। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बना रहे थे, प्रेजेंट और पास्ट को लेकर काफ़ी सारी जो है उनके बीच में मन में कई सारी चीज़ें चल रही थी। देखिए दूसरा यहाँ पे पिक्चर है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। दूसरा है यहाँ पे टी कृष्णा आचार्य। यहाँ पे जो है ये सारे जो हैं इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके मेंबर भी थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, कांग्रेस के लीडर थे और बाद में इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो किस तरह से बना। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the maker of the Indian Constitution, unlike the South Africa। यहाँ पे देखिए एडवांटेज एक ये मिला, साउथ अफ्रीका में नहीं था। They did not have create a consensus about what the democratic should be। उनको लेकर इस चीज़ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं था कि इंडिया डेमोक्रेटिक कैसा होगा। यहाँ पे वो ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि इंडिया क्या होगा, एक प्रिंसली स्टेट जो है इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरा यहाँ के लोग जो हैं उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगी। मच ऑफ दिस कंसेंसस दैट इवोल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल। हमारे जो नेशनल मूवमेंट हो चुके थे, जो सत्याग्रह चल रहे थे अगेंस्ट द फॉरेन रूल, किसके अगेंस्ट थे? फॉरेन रूल के। इट वाज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू द रिजुविनेट आवर कंट्री एंड द ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स। सारी चीज़ों को बनाना, सोसाइटी को फॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना यानी चेंज लाना। देयर वाज अ शार्प डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन विद द फ्रीडम struggles about the path India should take the after independence। अब जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ऑलरेडी ये कई सारी चीज़ें बता दी थी कि हमारा इंडिया कैसा होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का काम है इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, येट बेसिक आइडियाज had come to be accepted by the almost everyone। फिर भी बेसिक आइडिया बनाए गए जिसको सब लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। एज फार बैक एज इन 1928, तब तक हम बात कर रहे हैं 1928, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। मोतीलाल नेहरू एंड द 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। In 1931 resolutions at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independence India's constitution look like। और 1931 में इस ड्राफ्ट के बारे में ये बताया कि हमारा इन फ्यूचर कंट्री कैसा होगा, कैसा हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन्स ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या दी गई, एवरी पर्सन को वोट दिया गया, इक्वल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम भी दिया गया, इक्वलिटी दी गई, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑन द इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो ये सारे राइट्स दिए जाएंगे. दिस वॉज द प्री डिसाइडेड. Thus, some basic values were accepted by the all leaders much before the Constituent Assembly met to the deliberate on the Constitution. कुछ जो बेसिक वैल्यूज़ है सभी ने एक्सेप्ट की, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में. द familiarity with the political institutions of the colonial rule also helped develop and the agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल राइट्स थे, वोटिंग का राइट था, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था. On the basis of the British had introduced very weak legislatures, elections were held in 1937 to provincial legislations. यहाँ पे देखिए इलेक्शंस हुए थे 1937 and the minister of all over British India. These were not fully democratic government. अब जो भी इलेक्टेड हुए थे तो ब्रिटिशर्स ही थे ज़्यादातर मिनिस्टर्स. सो ये डेमोक्रेटिक नहीं था. बट द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियाज द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस प्रूव to be a very useful for the country in the setting up the own institution and working in them. But जितना भी रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था इंडिया के लोगों को, जो भी लेजिस्लेटिव्स में काम कर रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने काम किया उसका उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस उनको काम आया. दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशंस detail the prosecutors from the colonial law like the Government of India Act 1935. और कहीं ना कहीं इसी का रिज़ल्ट रहा, जो कॉलोनियल लॉ थे या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उससे जो ब्रिटिश का उसे फॉलो किया गया. Years of thinking and the deliberations on the framework of the constitutions had another benefit. इसके कई और बेनिफिट भी मिले. जो फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया था या कहें एक रूपरेखा तैयार कर दी गई थी ऑलरेडी पास्ट में. आर लीडर गेन द कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. हमारे लीडर्स में ये कॉन्फिडेंस भी था जो उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के लोगों से सीखा या उनका जो काम करने का तरीका था. बट ऑन आर ओन टर्म्स, लेकिन अपने ही टर्म्स पर. मैनी ऑफ आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. कई सारे जो लोग थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था सबसे पहले उससे इंस्पायर थे. द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन उससे भी इंस्पायर थे. बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस उससे भी इंस्पायर थे. द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया एंड had inspired many Indians to think of the shaping a system based on social and economical equality. देखिए यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे जो कई कंट्रीज़ में और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में आ चुकी थी, तो सब लोग उससे इंस्पायर थे और वही चीज़ें वो इंडिया में भी करना चाहते थे. Yet they were not simply limited what others had done. At each step there were the questionings whatever these things suited our country. अब वैसे तो उनको ये भी मतलब नहीं था कि बाकी कंट्रीज़ में क्या हुआ, लेकिन वो ये ज़रूर सोच रहे थे कि क्या वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए तो क्या हमारी कंट्री को सूट करेगी, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग फेवरेबल रहेगी. ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सारी ही चीज़ों से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने काफ़ी सारी हेल्प की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट में हम आगे करेंगे, ये हमारी प्रिएबलम है जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.